हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। आज फिजिक्स का हमारा कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? बिजली। क्या बोलेंगे? बिजली बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा या फिर डेफिनेशन जानने से पहले, कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमको उसका क्या बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेसिक। हमको आधार जानना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजें जब बेसिक्स जान लेंगे तो अगर हम उस टॉपिक पे आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो ज्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा हमको। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज हमको पता है कि एक चीज क्या होती है, हमने पढ़ा होगा, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या होता है? एटम होता है हमारा। क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, तो जब काफी समय पहले जब डिस्कवरी की गई थी तो ये बोला गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो हमारा एटम, जो हमारा परमाणु है, ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। क्या बोला गया था? कि जो हमारा एटम है ये सबसे छोटी इकाई है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जब आगे उसके आगे फर्दर स्टडी की गई तो देखा गया कि ये जो एटम है ये भी किन्हीं चीजों से मिल के बनता है। जैसे ये हमारा एक एटम है। क्या है? इट इज आवर, ये हमारा एटम है। तो जब आगे स्टडी की गई तो देखा गया इस एटम के अंदर यहां पर एक सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, क्या देखा गया कि जो हमारा एटम है उसके जो सेंटर में क्या होता है? एक सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, इस सॉलिड पार्ट को क्या बोलते हैं? इस सॉलिड पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। ठीक है, क्या होता है? नाभिक। तो देखा गया कि इस नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक प्रोटॉन पाया जाता है। इस नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन पाया जाता है। और इस तरह से इस एटम में क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं बनी होती हैं। और ये जो कक्षाएं होती हैं इसमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्या पाया गया? पहले बोला जाता कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर आगे जब फर्दर डिस्कवरी की गई तो देखा गया कि एटम के अंदर एक सॉलिड पार्ट होता है जिसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और उसके जो बाहर होता है क्या? सेल्स होती हैं। उस सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम है वो तीन चीजों से मिल के बना होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारा जो एटम है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब क्या बोला जाता है कि सबसे जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, जो सबसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है? ये तीनों होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम लोग पढ़ते यही है कि जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होती है, बट पढ़ा नहीं जाता है उसको। लेकिन और भी एक यूनिट होती है जो छोटी होती है, इससे भी छोटी होती है, प्रोटॉन से भी छोटी होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। अच्छा, ये कॉर्क पता है? ये जो कॉर्क से मिलके ही कहा जाता है कि कॉर्क से मिलके ही हमारा प्रोटॉन बना होता है। किससे? कॉर्क से मिलके ही हमारा प्रोटॉन बना होता है। तो अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी, लेकिन इनसे भी एक छोटी यूनिट पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। हम अपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज इन तीनों को ही एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट करते हैं, बट कॉर्क क्या होता है? इनसे भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसमें भी दो चीजें होती हैं। ठीक है, लाइटेस्ट होता है और एक क्या होता है? हैवीएस्ट होता है। लाइटेस्ट होता है और हैवीएस्ट होता है ना। कॉर्क जो पाया जाता है वो भी कई तरीके के होंगे, कॉर्क छोटा, बड़ा, मतलब हल्का या फिर भारी। कहा जाता है कि जो लाइटेस्ट वाला होता है, जो लाइटेस्ट कॉर्क होगा, लाइटेस्ट कॉर्क होगा हमारा, वो प्रोटॉन से 480 टाइम्स हल्का होता है। जो कॉर्क होता है हमारा वो प्रोटॉन से 480 टाइम्स क्या होता है? हल्का। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइटेस्ट कॉर्क। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैवीएस्ट कॉर्क, तो जो हैवीएस्ट कॉर्क होता है हमारा वो 180 टाइम्स
180 टाइम्स प्रोटॉन से क्या होता है, हैवी होता है। क्या होता है, हैवी होता है। 180 टाइम्स हमारे प्रोटॉन से ये जो हमारा कॉर्क होता है वो हैवी होता है। जब हम हैवीएस्ट की बात करेंगे, जब हम लाइटेस्ट की बात करते हैं तो 480 टाइम क्या होता है, लाइटेस्ट होता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम देखेंगे एक चीज और जान लेते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। वैसे तो पता होगा आप लोगों को, फिर भी एक बार बता देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, हम लोगों ने हाई स्कूल में, इंटर में हम लोग एक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ईंट पर नाचे, सबने पढ़ा होगा। तो यहां से ई से क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन, पी से क्या होता है हमारा प्रोटॉन, और एन से मतलब ना से क्या होता है हमारा न्यूट्रॉन, और टी से इसके डिस्कवरी, जिसने इसकी डिस्कवरी की उसका नेम आता है, आर से जिन्होंने इसकी डिस्कवरी उसका नेम आता है, और चा से मतलब सी से, सी एच से इन्होंने जिसने इसकी डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की उसका नेम आता है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, ई से ईट, टा से, तो किसने किया था इसका डिस्कवरी, जे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। ठीक, प्रोटॉन, पी आर, आर आर रा आ रहा है मतलब रा, तो इसकी किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अच्छा, बट हम लोग पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड जी ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड द्वारा नहीं की गई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, और नाम दिया था इन्होंने, ये रदरफोर्ड जो जी हैं, इन्होंने क्या किया था, नाम दिया था 1917 से 1917 से 1920 के बीच में रदरफोर्ड जी ने इसका नाम दिया था। बट एग्जिस्टेंस के बारे में, इसका अस्तित्व होता है हमारे यूनिवर्स में, हमारी पृथ्वी पर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब धन आवेशित कण है जिसकी उपस्थिति बताई थी। किसने, एग्जिस्टेंस के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया था। किसने बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया था। फिर 1817 से 20 के बीच में रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, इसका नाम दिया था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बच्चों का जन्म हो जाता है, जन्म कहीं हुआ, नाम पंडित जी आके रखते हैं, है ना। ठीक है, रिवाज मनाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, एग्जिस्टेंस के बारे में किसने बताया कि चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का अस्तित्व होता है, धन आवेशित कण पाए जाते हैं, बताया था गोल्डस्टीन द्वारा बताया गया था ये काफी समय पहले। फिर 1917 से 20 के बीच में रदरफोर्ड जी ने इनका नाम दिया था, नामकरण किया था प्रोटॉन का, कि उसको बोला क्या जाएगा, प्रोटॉन बोला जाएगा। अच्छा, न्यूट्रॉन की किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की किसने किया था, चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। किसकी खोज किया था, न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। तो ये चीज याद रखिएगा, ईंट पर नाचे वाली ट्रिक से सभी लोग याद करते हैं, आप लोग को भी याद होगा ही। ठीक है, अब देख लिया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। हम लोग वही पढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही पढ़ते हैं। तो हमने देखा एक एटम होता है, पहले बोला गया एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर जब उसको फर्दर उसके ऊपर स्टडी की गई तो देखा गया कि एटम भी तीन चीजों से मिलकर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने ये भी पढ़ लिया कि किसने उनकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब हम जानेंगे, हमको किसी भी एटम का बिहेवियर जानने के लिए, हमको किसी भी एटम का, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं तो हम इसके बेसिक पे गए, किस पे गए, एटम्स पे गए। ठीक है, अब हमको एटम्स के बारे में जानना है तो हम कहाँ जाएंगे, उसके बेसिक्स पे। वो किससे बना है, किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन चीजों से मिलकर बना है। तो अगर हम उन तीनों का बिहेवियर जान लें, उन तीनों का म्यूचुअल बिहेवियर, आपस में उनका कैसा व्यवहार है, आपसी व्यवहार जान लेते हैं अगर,
तो हम एक उस एटम के बारे में, पर्टिकुलर एटम के बारे में जान जाएंगे। फिर उसी तरह का बड़ा कोई एटम है और वो किसी दूसरे एटम से कैसा बिहेव करता है, उसका उसके साथ व्यवहार कैसा है, ये भी जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअल बिहेवियर देखेंगे यहाँ पर तीनों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों का क्या देखेंगे, म्यूचुअल बिहेवियर देखेंगे। देखो जब म्यूचुअल बिहेवियर की बात आई तो साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो साइंटिस्टों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को आमने सामने रखा, ठीक है, प्रोटॉन को आमने सामने रखा, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आमने सामने रखा, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को सामने रखा, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सामने रखा, फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को सामने रखा। इन टेढ़ा हो गया थोड़ा, ठीक है। क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन लोगों को क्या किया, आमने सामने रख के इन लोगों का बिहेवियर जानने की कोशिश की, म्यूचुअल बिहेवियर की, इनका आपसी व्यवहार किस तरह का है। तो देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन साथ में थे, इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे से क्या हुए, ये रिपल हुए, ये एक दूसरे से क्या हुए, रिपल मतलब होता है प्रतिकर्षण, ठीक है। मतलब इसमें इनमें कैसा बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा इनमें। जब प्रोटॉन को रखा गया तो सेम चीज ऑब्जर्व की गई, क्या किया, सेम चीज ऑब्जर्व किया कि इनमें भी कैसा बल लग रहा है, इनमें भी प्रतिकर्षण बल ही लग रहा था जब प्रोटॉन को रखा गया। बट जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा गया तो देखा गया कि ये दोनों में कैसा फोर्स लग रहा है, इन दोनों में नोटिस किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि इन दोनों में ये क्या हुआ, अट्रैक्ट हुए आपस में, इनमें कैसा बल लगा, आकर्षण बल लगा। कैसा बल, आकर्षण बल लगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा गया। जब इलेक्ट्रॉन पास में थे तो रिपल हुए, मतलब प्रतिकर्षण बल लगा उनमें। जब प्रोटॉन और प्रोटॉन को साथ में रखा गया तो वो भी रिपल हुए, प्रतिकर्षण बल लगा उनमें। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों अलग अलग को रखा गया तो देखा गया अट्रैक्ट हुए, आकर्षण बल लगा उनमें। बट जब इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ रखा गया एंड प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ रखा गया एंड न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ रखा गया तो एक चीज ऑब्जर्व की गई, क्या, नो फोर्स। क्या देखा गया, नो फोर्स। जब न्यूट्रॉन के साथ रखा गया चीजों को, न्यूट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को रखा, न्यूट्रॉन के साथ ही प्रोटॉन को रखा है, न्यूट्रॉन के साथ ही न्यूट्रॉन को रखा, तो नो फोर्स। यहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। ये चीज देखी गई तो यहां से थोड़ा इनका बिहेवियर्स के बारे में जाना गया, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि अगर इसका कोई बड़ा आइटम ले लेते हैं, इसमें से क्या करते हैं, एक कोई थोड़ा बड़ा आइटम लेके इनके बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया हमने यहाँ पे ले लिया Na मतलब क्या होता है, ये हमारा सोडियम है। क्या है हमारा, सोडियम। कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है, नीचे 11 ऊपर 23। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो ये जो हमारा नीचे लिखा हुआ है, जो हमारा नंबर नीचे लिखा होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, विजिबल है इसको। और जो हमारा ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। वेट भी बोलते हैं बट मास ज्यादा सुटेबल होता है यहाँ पे, इसीलिए मास बोला जाता है। देखो जो नीचे नंबर्स लिखा होता है, किसी भी एटम के नीचे साइड में नंबर लिखा होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जो ऊपर लिखा होता है उसको हम लोग एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास मतलब क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, दो चीजें होती हैं, हो जाती है यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन, हमने देखा है इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि पता आप अंग्रेजी माध्यम हो या हिंदू माध्यम हो, पता दोनों चीजें ही होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप अगर हिंदी मीडियम में इंग्लिश में किसी ने बोल दिया वर्ड तो आप ना समझ पाए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी में किसी ने पूछ लिया तो आप ना समझ पाए। इन दोनों लेटर्स वर्ड्स में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, और हिंदी में बोले तो एक परमाणु होता है, एक अणु होता है। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसको अणु बोलेंगे या इसको अणु बोलेंगे।
इसको परमाणु बोलेंगे या इसको परमाणु बोलेंगे। ठीक है, देखो ये है एटम, ये है थोड़ा सा क्या है, छोटा है देखने में। ये है मॉलिक्यूल, ये कैसा है, बड़ा है। देखो जो छोटा है उसका जो हिंदी में है वो बड़ा वाला होता है, ठीक है। और जो इंग्लिश में बड़ा है वो हिंदी में कैसा होता है, वो हिंदी में कैसा होता है, छोटा होता है। वो हिंदी में वो हिंदी में कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। परमाणु नहीं होगा, परमाणु होगा, ठीक है। तो एक चीज यहां से एक बार देख लेंगे तो क्लियर रह जाता है, याद रहेगा। देखिए एटम, मॉलिक्यूल, जो एटम होता है वो हिंदी वाला बड़ा होगा, इंग्लिश वाला छोटा। हिंदी देखिए इंग्लिश में छोटा एटम है और हिंदी में परमाणु बड़ा है, तो छोटे के साथ बड़ा वाला। और जो इंग्लिश में मॉलिक्यूल बड़ा होता है वो हिंदी का छोटा वर्ड लिया जाता है, अणु। तो ये कंफ्यूजन एक बार समझ लीजिए, तो आगे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। ये अक्सर मैंने देखा है, कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोडियम लिया, ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास। तो हम यहाँ से दो चीजें और एक देख ही लेते हैं, समझ लें इनके बारे में कि हमारा एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका एटॉमिक नंबर होती है, या फिर किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक होती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस एटम में वही उसका परमाणु क्रमांक होगा, या नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उस एटम में वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, मतलब परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। जितने ही इलेक्ट्रॉन या फिर जितने ही प्रोटॉन किसी एटॉमिक। तो एक चीज और यहां से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भाई। हमने देखा कि जितने किसी का एटॉमिक नंबर कहां से हम लोग निकालते हैं, कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, या फिर ये देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर, या फिर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या फिर मतलब ये वाला एक पॉइंट क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां से हम क्या जाने कि एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आ गया समझ में, परमाणु क्रमांक क्या होता है देख लिया हमने। अब हम जानेंगे भार के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम क्या जानेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है हमारा, परमाणु भार क्या होता है। एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, या फिर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हमारा होता है कि द टोटल नंबर ऑफ proton and the total number of proton and neutron present in atom is called
एटॉमिक मास, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हमारे एटम में उपस्थित हैं, है ना। पूरी संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमारे एटम में जो उपस्थित होते हैं वो हमारा एटॉमिक मास होता है, वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोटेड बाय कैपिटल ए, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसको जेड से डिनोट करते हैं। जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को हमारे ए से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं वापस जहां से हमने शुरू किया था। हमने क्या एटम जाना, फिर हमने क्या किया, एटम का ही एक थोड़ा बड़ा पार्ट लिया उसका बिहेवियर जानने के लिए कि वो कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, एंड वो दूसरे एटम से, अपने साइज के दूसरे एटम से, बड़े एटम से कैसा व्यवहार करेगा, म्यूचुअल बिहेवियर। अब इसका हम लोग समझेंगे कैसा होगा। देखो ये हमारा क्या है, एटम है। कौन सा एटम है, ये हमारा सोडियम है। सोडियम हमने देखा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। हमने बोला अभी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम एंड टोटल नंबर ऑफ, एंड नहीं और मतलब या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर। मतलब इस हमारे इस सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इससे क्या करें, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, हमने माइनस कर दिया, हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, इससे निकाल लें। हमने एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। अच्छा, हम प्रोटॉन या और कोई दूसरी चीज क्यों नहीं निकालते, हम प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। प्रोटॉन इसलिए नहीं निकालते, हमने देखा है एक एटम के अंदर बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, इसमें हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, बाहर हमारे सेल्स होती हैं, सेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे किसी भी एटम में बाहर घूम रहे होते हैं, तो इजिली हम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजिली विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी एटम से। इसीलिए हमने कहा अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के एटम से निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, तो हमारा हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन और माइनस में होता है, और प्लस हमारे कितने 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ पे एक प्रोटॉन बचा, मतलब +1 बचा। प्रोटॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन, एक प्रोटॉन बचा मतलब एक प्लस बचा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन आएगा। मतलब जब हम देख रहे हैं कि हम एक सोडियम के एटम से हमने जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या कर दी, हमने कमी कर दी, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। मतलब जब प्लस का साइन आएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। मतलब जब पॉजिटिव साइन आएगा हम क्या कहेंगे वहां पे कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। अच्छा, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 11 इलेक्ट्रॉन है, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन, माइनस में होगा, प्लस कितने थे हमारे पास प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा बच गया माइनस में एक क्या बचा, इलेक्ट्रॉन, माइनस में हमारा एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, यहाँ पे फिर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है। कब माइनस साइन कब आया हमारे एटम के ऊपर, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कैसा साइन आएगा, माइनस का। जब माइनस का साइन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब माइनस का साइन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है। एक्सेस मतलब
एक्सेस मतलब क्या है, अधिकता हो गई है। मतलब हमने क्या देखा, एक अगर हम कोई एक एटम लेते हैं, कोई भी नॉर्मल एक एटम लिया हमने, अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उसके ऊपर माइनस साइन आ जाता है। जब माइनस साइन होता है तो हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब उसमें अमाउंट इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। और जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम चार्ज देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, यहां से हमको चार्ज के बारे में ही पता होना चाहिए। देखिए, चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमको पता है तीन होते हैं। एक होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव। ये वाला पॉइंट आ गया ना समझ में, तो इसको इरेज कर दे, ठीक है, कर देते हैं इसको इरेज। दूसरा क्या है, नेगेटिव, फिर एक आता है हमारा पॉजिटिव, और एक कौन सा होता है हमारा, न्यूट्रल। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। तो हमने एक चीज देखा, जब यहां पर देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हुआ था, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, तो 12 हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए थे माइनस में, और प्लस में क्या हो गया, हमारे 11 प्रोटॉन हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, प्लस में 12 प्रोटॉन, माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, मतलब 1 वैल्यू आ गई थी हमारी माइनस में, है ना, ठीक, माइनस में 1 वैल्यू। तो हम देखो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ई बना देते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, किससे, नंबर ऑफ, ये कौन सा है चार्ज, नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ पे ज्यादा है, प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नीचे आएगा, फिर गड़बड़ हो गया, समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन कब आ रहा है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, मतलब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव में लिखते हैं कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो कैसा साइन आएगा हमारा, पॉजिटिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो पॉजिटिव साइन आएगा। एंड जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर हमने प्लस किया है, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, प्लस किया है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो कौन सा साइन आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। और न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल होगा जब, न्यूट्रल की कंडीशन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि जब कोई हम एक सिंपल उसकी एटम की बात करते हैं, तो वो सिंपली क्या होता है, सिंपली वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे अभी एक ऐसा है, न्यूट्रल स्टेज में हमारा जो एटम है न्यूट्रल स्टेज में पाया जाता है, मतलब न्यूट्रल स्टेज में पाया जा रहा है अभी इस सिचुएशन में। जब हमने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक, जब हमने इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ किया तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना आ गया समझ में, ठीक। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन देते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर्स में आता है इस तरह का क्वेश्चन, एकेडमिक कंपटीशन दोनों में ही आता है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करिए। किसमें? हाँ, ले लेते हैं, हमने Cl ले लिया, Cl क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है 35। अब कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमको एक चीज पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है कि जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 17, और उतना ही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 17। अच्छा, एक चीज नहीं बताई, बताते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है हमें, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर ये बोल दें कि एटॉमिक नंबर, हम जब माइनस कर देंगे इससे, टोटल से, एटॉमिक मास से माइनस कर देंगे, तो जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम निकल कर आएगा। जब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जब हम एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो जो निकल कर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन देयर एटम में निकल कर आता है कि एटम में कितने न्यूट्रॉन्स की संख्या है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास कितना है इसका, 35 माइनस ये कितना है, 17, तो हमारा कितना आया, 18। तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आया। क्या निकल के आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, फिर लगाइए, कोशिश करिए लगाने की, ठीक है। क्वेश्चन सेम है कि क्या बताना है हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बताना है हमें एटम में। एटम क्या होगा, एटम हम लेते हैं, लिख देते हैं इन, किसमें बताइए, यूरेनियम लेते हैं। थोड़ा ऊपर जाते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो हमने क्या लिया, यूरेनियम। एटॉमिक नंबर होता है 92 एंड 235 235 होता है क्या, एटॉमिक मास। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोल दें और प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो हमको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो हमारा निकल के आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 92, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, सेम एज इट इज 92। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो टोटल एटॉमिक वेट इसका कितना है, एटॉमिक मास 235, ठीक, माइनस कितना करेंगे, 92, ठीक, 5 में से 2 गया, बच्चा 3, 13 में से 9 गया, बच्चा 4, और 2 में से 1 बचा, 1 में से कुछ नहीं गया, 1। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे कितने हैं, 143, 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ यूरेनियम एटम। 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं हमारे यूरेनियम के एटम में। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने होते हैं, 92 होते हैं, ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत बार बहुत प्रकार के एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन। आपको भी क्वेश्चन ये हमारा तीसरे नंबर वाला लगाकर मजा आएगी। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ, नहीं, फाइंड क्या करना है हमको, देखो फाइंड करना है न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम माइनस न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम माइनस
न्यूट्रॉन, हीलियम। हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब ड्यूटेरियम के न्यूट्रॉन्स कितने होंगे एंड हीलियम के न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, फिर दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम क्या है। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे, जल्दी से समझ लेते हैं। 3 चीजें होती है, एक होता है हमारा आइसोटोप्स समस्थानिक, एक होता है आइसोबार्स संभारिक, फिर एक होता है आइसोटोन्स, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। देखो, तो आइसोटोप्स हमारा क्या होता है कि जिसके परमाणु क्रमांक सेम रहे, ठीक है, और परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो, वो हमारा आइसोटोप्स कहलाता है, मतलब समस्थानिक कहलाता है। विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स, इज कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, कॉल्ड क्या कहलाएगा हमारा, आइसोटोप्स। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। हिंदी में क्या बोलेंगे कि वह परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक, वह परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाता है। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार होता है having same atomic mass but different atomic नंबर। वैसे ये टॉपिक तो है केमिस्ट्री का, फिर भी यहाँ पर बता दे रहे हैं कि हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार, ठीक, आइसोबार कहलाता है। तीसरा क्या होता है हमारा, आइसोटोन्स। क्या होता है हमारा, आइसोटोन्स, इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखो, having same atomic number and atomic mass, इनमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की जो संख्या होती है वो सेम होती है, एक ही होती है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन द एटम्स, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम। उन एटम्स में क्या होता है, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स, अभी हमने सीखा कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो नंबर्स होता है, उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोबार में सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोटोन्स में सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। तो ये आया होगा समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम माइनस न्यूट्रॉन हीलियम। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, ड्यूटेरियम क्या होता है, देखो, हम ये आइसोटोप्स होता है, किसका आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन का। एक होता है H11 1s2 1s3, ये होता है हमारा प्रोटियम। क्या होता है हमारा, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम
और ये होता है हमारा ट्राइटियम। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किसके न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, ड्यूटेरियम, मतलब 1s2 की बात हो रही है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। मतलब किसकी बात हो रही है, 1h2 की, 1h2 की बात हो रही है। अच्छा, हीलियम का तो हमें पता है, हीलियम का क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, 2 नंबर ये होता है और 4 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा बताइए, इस हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। हमको पता है कि जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो यही इतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी भी एक को अगर हम इस एटॉमिक मास से माइनस करेंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा वो न्यूट्रॉन निकल के आता है। मतलब 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, 1 में से -2 तो कितना आएगा, -1। हमारा कितना आंसर है, -1। मतलब जब न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम से हम माइनस कर रहे हैं न्यूट्रॉन हीलियम को, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस में निकल के आएगी, वो भी कितनी निकल के आएगी, -1। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। एक बार समझ लो, बहुत ही इजी वे में होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, तो अब हम जान लिए, हमने क्वेश्चंस कर लिया। अब एक टॉपिक एक पढ़ते हैं, ये है हमारा, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सुना है पहले, नया होगा किसी किसी के लिए तो ये वर्ड नया होगा। क्वांटाइजेशन क्या होता है ना, व्हाट इज क्वांटाइजेशन। अच्छा, क्वांटाइजेशन को हिंदी में बोल सकते हैं, साधारण भाषा में बोले तो ये बोल सकते हैं परिमाणीकरण। क्या बोल सकते हैं, परिमाणीकरण बोल सकते हैं। और ये भी बोला जाता है वैसे साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे इसको क्वांटीकरण, तो आप क्वांटीकरण ही बोलेंगे, क्वांटीकरण बोला जाता है। ये हमने व्यवहारू भाषा बताई आपको। ठीक है, क्या व्यवहारू भाषा है, परिमाणीकरण। ठीक है, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन, परिमाणीकरण या फिर क्वांटीकरण क्या होता है। देखो एक चीज जान लीजिए कि हमारा जो चार्ज है, चार्ज हमारा जो है वो क्वांटाइज्ड है, चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब क्या निकल के आता है, देखिए ये हमारा एक क्या है, एटम है। तो ये हमारे एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, या फिर यहाँ बाहर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में लेते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, या फिर अंदर से बाहर जाना या फिर बाहर से अंदर आना, ये हमेशा पूरा का पूरा ही होता है। कभी भी पौना, आधा, सवा ऐसा करके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन्स को बांटा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से बाहर जाता है, या फिर एटम में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, तो हमेशा ही कैसा होता है, हमेशा ये याद रखिए कि कैसा जाता है, इंटीजर होना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा एटम में, या फिर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसको ऐसा नहीं है कि आधा दे दिया आधा रखे हैं, या फिर आधा ले लिया आधा नहीं लेंगे बाद में लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन या तो आएगा या फिर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिकॉज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा है हमारा, क्वांटाइज्ड है, मतलब इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, रेशियो में, पॉइंट में ऐसा हमारा चार्ज नहीं होता है। देखो ठीक है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है हमारा। क्वांटीकरण हमने पढ़ा, चार्ज का क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमेशा ये चीज याद रखेंगे, ये नियम है कि हमारा जो चार्ज होता है वो कभी भी टुकड़ों में उसका बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, या तो वो पूरा आएगा या फिर पूरा जाएगा। ठीक है, पूरा आता है और पूरा ही जाता है, इसका टुकड़ों में मतलब पौना, आधा, सवा इस टाइप का कोई भी बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जैसे कि एक देखते हैं, हमने एक ले लिया यहाँ पे
बॉल लिया है। क्या लिया है, क्या है ये हमारे यहाँ, मेटेलिक बॉल। मेटेलिक बॉल, हमने एक धातु की गेंद ले ली, धातु की गेंद। अच्छा, इस पे जो चार्ज है वो कैसा है, माना हमने इस पे जो चार्ज है वो क्या है, क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है, इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर जो चार्ज है, इस बॉल के ऊपर जो चार्ज है वो हमने देखा क्यू चार्ज है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारा कितना है, माना हमने इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो चार्ज है वो ई है, माइनस में ई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है हमारा ई है। तो हमने यहाँ से एक चीज देखिए, फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर N इंटू ई। क्या निकल के आता है, Q बराबर N इंटू ई, N इंटू ई। ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्या होंगे, इजिली सॉल्व होते हैं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र है ये। Q इज इक्वल टू एम ई। अच्छा, हम यहाँ पे अब फॉर्मूला आया है तो हमें इसकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, इस ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती कितनी है। तो देख लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। देखो, माइनस में डिनोट करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में ही लिखी जाती है वैसे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होती है, ठीक है। E is equal to, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा, इस फॉर्मूले में देखो Q इज इक्वल टू N इंटू ई लिखा है। N का मतलब क्या है, N यहाँ पे हमेशा कैसा होगा, इंटीजर होगा। कैसा होगा, इंटीजर। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ये चार्ज, ये क्वांटाइजेशन हम बता रहे हैं, Q इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे, Q इज इक्वल टू जब हम फाइंड करेंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन की जो ये वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की जो ये वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, इसी के मल्टीपल में रहेगी। मल्टीपल कैसा होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा, डिवाइडेशन में या पॉइंट्स में नहीं होगा, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। बट एक चीज याद रखनी, जब हम उठा के इसको फॉर्मूले में रखेंगे, हम यहाँ पर इसका नेचर बता रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का माइनस में लिख रखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बट जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो वहां हमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू में हम माइनस जो चार्ज है वो नहीं लेते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला निकल कर आया। यहां से अब हम लोग एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया, मजा आ जाएगा लगा के, ठीक है। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि ए मेटेलिक बॉल bears 4.8 into 10 to the power minus 19 COULOMB कूलम चार्ज। एक हमारी धातु की गेंद है जो 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम चार्ज क्या कर रही है, बियर कर रही है, मतलब सह रही है, झेल रही है, ठीक। तो हमें बताना क्या, हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है डेफिशिएंसी। भाई कमी है उसमें, एक्सेस भी हो सकता है ना, तो डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस। डेफिशिएंसी एक्सेस ऑफ चार्ज, चार्ज की उसमें कमी है या उसमें चार्ज की अधिकता है तो कितनी है, हमें ये बताना है। जो बॉल है वो एक मेटेलिक बॉल, देखो हिंदी वाले समझ लें, एक धातु की गेंद 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश सहती है, ठीक है, उस पर पड़ता है। तो डिटरमाइन डिफिशियंसी एक्सेस, तो हमें कमी और अधिकता, आवेश की कमी और अधिकता बतानी है, ठीक। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा है, क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। n क्या होगा, इंटीजर होगा। ये जो दिया हुआ है ये Q दिया होता है, क्या दिया होता है, Q दिया होता है, वैल्यू किसकी निकालेंगे, n की निकालेंगे, ठीक। देखो, तो Q दिया हुआ है तो Q इज इक्वल टू, हमको पता है फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू n इंटू ई। Q कितना दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर n गुणे में
ई की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। अच्छा देखो ये 1.6 है, ये 4.8 है, एक के बाद पॉइंट इसमें भी है, एक के बाद पॉइंट इसमें भी, तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 16 तिहाई 48 मतलब कितनी बार में कटा, 3 बार में। 10 की घात 19, 10 की घात 19 कैंसल, ठीक। एन की वैल्यू कितनी निकल के आई, एन की वैल्यू 3 निकल के आई, मतलब जो इस पे चार्ज है वो कैसा है, 3। अच्छा ये बताओ डिफिशियंसी हो रही कि एक्सेस हो रहा, याद करो, थोड़ा पीछे जाओ। अभी हमने जब सोडियम का गोला बनाया था, ऐसे करके बनाया था, हमने ऐसे करके 2 एरो बनाए थे, बनाया था, हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, बट हो क्या रही थी, कमी हो रही थी, मतलब डिफिशियंसी हो रही थी। और जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो माइनस चार्ज आ रहा था, बट क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा था, मतलब अधिकता हो रही थी। चार्ज यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, कैसा दिया है, पॉजिटिव, कैसा निकल के आया, पॉजिटिव, मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी डेफिशिएंसी हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी चार्ज की डेफिशिएंसी हो रही, कितनी हो रही है, n = 3 हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया सा। वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अब बताना है, अ मेटेलिक बॉल बियर्स 4.8 into 10⁻⁻16 कूलम चार्ज, डिटरमाइन डिफिशियंसी एक्सेस ऑफ चार्ज। अब हमें क्या बताना है, एक्सेस ऑफ चार्ज बताना है या डिफिशियंसी ऑफ चार्ज बताना है, कितना होगा ये भी बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, हमको पता है Q = क्या होता है, N into E। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.8 into 10⁻⁻16 कूलम इज इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये हमको पता है, पॉइंट पॉइंट क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 16 3 48, तो ये 16, ये 3 से कट गया, तो बचा हमारा क्या, देखो एकदम आराम से समझेंगे, कितना बचा हमारा, 3 × 10 की घात -16 बराबर n × 10 की घात -19। हमको निकालना क्या है, n निकालना है, n को यहीं चुप्पे चाप पकड़ के रखो, n हमारा चुप्पे चाप पकड़ा है, बराबर में क्या लिखा है, 3 × 10 की घात -16 लिखा है, ये 10 की घात -19 ये कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, तो बटे में आ जाएगी, तो क्या आएगी 10 की घात -19, ठीक। हम नीचे इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, इधर समझो क्या लिखा हुआ है, n बराबर 3 × 10 की घात -16, ठीक। नीचे था उसको कहाँ ले गए, ऊपर। तो हमको एक चीज पता है, क्या पता है, जब कोई भी वैल्यू नीचे लिखी है, अपॉन में लिखी है, उसकी पावर भी लगी हुई है, तो पावर को जब हम उस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या होगी, बदल जाती है। तो वो नीचे थी पावर -19, ऊपर आके क्या हो जाएगी, 10 × 10 की पावर -16 × 10 की घात +19 हो जाएगी, कैसी हो गई, +19 हो गई। तो हमारा n बराबर क्या आ गया, 3 × 10 की घात -16। और एक चीज याद है आपको, पता है कि जब बेस सेम होता है, आधार सेम हो, तो जो ऊपर की पावर होती है, अगर ये आधार सेम हो और गुणे में लिखा हो, तो जो ऊपर की पावर होती है वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, कहते हैं कि गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा, +19। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, n = 3 × 10 की पावर 19 में से -16 घटा दिया, तो आई 10 की पावर 3। तो हमारी यहां से n की वैल्यू कितनी निकल के आई, n = 3 × 10 की घात 3, ठीक है। तो ये जो हमारी मेटेलिक बॉल थी, इस पे क्या है, कमी है, प्लस में दिया था, आंसर किस में आया, प्लस में आया, मतलब क्या है, डेफिशिएंसी है, क्या है, डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है। कितनी कमी है, 3 × 10 की घात 3 मतलब 3000, कितने की कमी है, 3000 की कमी है। हमारा जो ये बॉल है, इस पर 3000 चार्ज की कमी है, कितने की, 3000 चार्ज की, ठीक। तो फिलहाल आज हम इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन तक
पहुंच नहीं पाए हैं, है ना। अब कल जब स्टार्ट करेंगे अगला हमारा जो चैप्टर मतलब अगली जो क्लास होगी उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हो गई है ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास अपनी लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया हम लोगों ने बेसिक जान लिया है, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।